धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? अर्थात धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र पदों में क्षेत्र शब्द देने में धृतराष्ट्र का अभिप्राय था कि यह अपने कुरुवंशियों की भूमि है। यह केवल लड़ाई करने की भूमि नहीं, राजा कुरु ने यहां तपस्या की थी। अपने पूर्वजों ने जिस क्षेत्र पर तपस्या की, उस क्षेत्र को धृतराष्ट्र ने धर्म क्षेत्र शब्द से कहा है, और राजा कुरु के राज्य की भूमि होने से उस क्षेत्र को कुरुक्षेत्र कहा। धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र सब एक ही कुल के थे, कुरुवंशी। दोनों ही कुरुवंशी होने से कुरुक्षेत्र में दोनों का समान हक था। संपूर्ण गीता का ज्ञान धर्म के अंतर्गत, धर्म का पालन करने से गीता का पालन हो जाता है, और गीता के अनुसार कर्म करने से धर्म का पालन हो जाता है। वहां युद्ध की इच्छा वाले राजाओं के बार बार संधि का प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार नहीं किया। श्री कृष्ण के कहने पर भी दुर्योधन ने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं बिना युद्ध के सुई की नोक जितनी जमीन नहीं दूंगा। तब पांडवों ने भी युद्ध करना स्वीकार किया। इस प्रकार मेरे और पांडु पुत्र दोनों ही सेनाओं के सहित युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं। दोनों सेना में युद्ध की इच्छा रहने पर भी दुर्योधन में युद्ध की इच्छा ज्यादा थी। उसका मुख्य उद्देश्य राज्य प्राप्ति ही था। वह राज्य प्राप्ति धर्म से हो चाहे अधर्म से, किसी भी तरह से हमें राज्य मिलना चाहिए, ऐसा उसका भाव था। दुर्योधन का पक्ष युद्ध की इच्छा वाला था, पर पांडव धर्म को लेकर ही युद्ध के लिए आए थे। मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता के बड़े भाई होने से पिता के समान समझते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। लेकिन धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों में तथा पांडु पुत्रों में समान भाव नहीं था। उनमें पक्षपात था, अपने पुत्रों के प्रति मोह था। वे दुर्योधन आदि को तो अपना मानते थे, पर पांडु पुत्रों को अपना नहीं मानते थे। इसलिए उन्होंने कहा, मेरे व पांडु के पुत्रों ने क्या किया? क्योंकि जो भाव भीतवाणी से बाहर निकलते हैं। धृतराष्ट्र के मन में द्वैत था कि दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं और युधिष्ठिर आदि मेरे पुत्र नहीं हैं, वो तो पांडु के पुत्र हैं। इस भाव के कारण दुर्योधन का भीम को जहर खिलाकर जल में फेंक देना, लाक्षागृह को आग लगाकर पांडवों को जलाने का प्रयास करना, छल के साथ जुआ खेलना, पांडवों को खत्म करने के लिए सेना लेकर वन में जाना आदि कार्यों को करने से धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को कभी मना नहीं किया। उनके भीतर यही भाव था कि अगर किसी तरह पांडवों का नाश हो जाए तो मेरे पुत्रों का राज्य सुरक्षित रहेगा। धृतराष्ट्र के मन में हलचल होने से लड़ाई पैदा हुई। वह अर्जुन के मन में होने वाली हलचल से गीता प्रकट हुई। अगर धृतराष्ट्र के मन में द्वैत भाव नहीं होता तो वो संजय से पूछते कि मेरे सभी पुत्रों ने क्या किया। कुटुंब, कुल, वंश एक होने से धृतराष्ट्र के तो सभी पुत्र ही थे। कौरवों व पांडु पुत्रों में फर्क ना समझते। इस द्वैत भाव के कारण ही धृतराष्ट्र को अपने कुल की मृत्यु का दुख भोगना पड़ा। इससे मनुष्य को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि वह अपने परिवार, गांव, शहर, राज्य व देश में द्वैत भाव अर्थात
ये अपने हैं, ये दूसरे हैं, ऐसा भाव न रखें। द्वैत भाव से आपस में प्रेम, स्नेह, भाईचारा नहीं होता, कलह होती है। गीता की यह कथा एक अंधे आदमी की जिज्ञासा से शुरू होती। धृतराष्ट्र आंख से अंधे थे, परंतु आंख ना होने से कामना, वासना नहीं मिटती। कभी सूरदास ने धृतराष्ट्र का ख्याल कर लिया होता तो उनको अपनी आंखें ना फोड़नी पड़ती। सूरदास ने अपनी आंखें इसलिए फोड़ ली थी कि जब आंख ही नहीं रहेगी, जब आंख ही नहीं देखेंगी, तो भीतर वासना भी नहीं उठेगी। वासना आंखों से नहीं उठती, वासना तो मन से उठती है। धृतराष्ट्र अंधे हैं, लेकिन उनके मन में अपने पुत्रों को राज्य दिलाने की कामना है। धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय ने आगे के श्लोक में कुरुक्षेत्र का विस्तार बताया।